वेलकम बैक दोस्तों। अगर आप आने वाली जो सेल अमेज़न पे ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल, फ्लिपकार्ट पर बिग बिलियन डे सेल आने वाली है और आप अपने लिए किसी प्रकार का गैजेट, होम अप्लायंस, किचन अप्लायंस लेने का प्लान बना रहे हैं, तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने क्रेडिट कार्ड की मदद से कितना मैक्सिमम कैशबैक अर्न कर सकते हैं। तो वो सारी बात जानेंगे अलग-अलग हैक और ट्रिक की, जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं वी आर वेल्थ केयर, जहाँ पे दोस्तों मैं करता हूँ आपके वेल्थ की केयर। क्रेडिट कार्ड हैक के सबसे पहले हम बात करते हैं टिप्स की। उसमें ये है कि आपको किसी भी तरीके का जो प्राइस ट्रैकिंग टूल रहता है उसको यूज़ करना है। प्राइस ट्रैकिंग टूल काफ़ी सारे आते हैं, उसमें आप जब यूज़ करते हैं तो आज की तारीख में आप जैसे मान के चलिए एक फ़ोन लेना चाह रहे हैं, उसकी प्राइस आपने देखी कि वो 50,000 का है, इसकी पिछली प्राइस भी आपको हिस्ट्री दिख जाएगी। लेकिन क्या होता है कि जब सेल आने वाली होती है तो सेल के जस्ट पहले वही मोबाइल होता है या लैपटॉप जो भी आप देख रहे होते हैं वो गलती से 65,000 का आपको दिखने लग जाता है। फिर उसके बाद में वही प्राइस जो है वो 49,000 की होने लग जाती है। तो एंड ऑफ द टाइम अगर हम बात करें तो वो सेल जैसा ऐसा कुछ भी बेनिफिट देखने को नहीं मिलता, तो जिससे आपको लगता है कि एक्चुअल में सेल आने वाली है, लेकिन वो सेल जैसा बेनिफिट नहीं लगता और आप इम्पल्स बाइंग से बच सकते हैं। कोई सा भी प्रोडक्ट आप अगर बाय करना चाह रहे हैं तो आप उसको विश लिस्ट कर लें अर्ली एक्सेस के लिए, क्योंकि क्या होता है कि जैसे 23 तारीख से जो अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर सेल आएगी, उस समय क्या होता है कि जो मैक्सिमम यूज़र है, जो-जो अपने प्रोडक्ट चाहते हैं कि भई मुझे ये लैपटॉप चाहिए, फ़ोन चाहिए, व्हाटएवर जो भी चीज़ें आप पसंद करते हैं, वो बहुत जल्दी ही आउट ऑफ स्टॉक हो जाती हैं। उसके लिए क्या होता है, इसके लिए 2 ट्रिक है, या तो आप उस प्रोडक्ट को व्हाइट लिस्ट कर रहे हो और आपको ये पता चल जाएगा एग्ज़ैक्टली कि क्या डिस्काउंट वगैरह मिल रहा है। और दूसरा बेनिफिट ये कि अगर आपके पास में प्राइम मेंबरशिप है अमेज़न की या फ्लिपकार्ट प्लस पे आपके पास में प्लस मेंबरशिप है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको 24 आवर्स अर्ली एक्सेस मिल जाएगा, जिससे कि आप जो भी प्रोडक्ट चाहते हैं, वो आपको जल्दी मिल जाए। क्योंकि क्या होता है कि जब भी सेल स्टार्ट होती है, वहाँ पर सबसे पहले भैया टूट पड़ते हैं सब लोग कि हाँ, लेकिन क्या होता है कि जो सेलर रहते हैं, उनके पास में एक लिमिटेड स्टॉक रहता है, उस पर्टिकुलर आइटम को सेल करने का। वो हमेशा आपको नहीं दे सकते। जो सेल का जो काउंट रहता है स्टॉक का, वो उतना ही दे सकते हैं, उसके बाद में वो प्रोडक्ट ही आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। तो ध्यान रखिए कि आपको जो प्रोडक्ट लेना है, उसको पहले ही अर्ली एक्सेस में या फिर विश लिस्ट आपको करके रखना है। अब आता है बैंक कार्ड ऑफर्स की और डिस्काउंट की। देखिए, जो भी क्रेडिट कार्ड या बैंक के ऑफर की हम बात करें तो उसपे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड दोनों पे ही ऑफर मिलता है। जैसे अगर हम अमेज़न पे बात करें तो अमेज़न पे एसबीआई क्रेडिट कार्ड पर आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। ठीक इसी तरीके से फ्लिपकार्ट पर आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक पर आपको डिस्काउंट देखने को मिलता है, लेकिन इसके पहले आपके पास में उससे रिलेटेड क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा ही डिस्काउंट आपको देखने को मिलता है। लेकिन इस बात का भी हमेशा ध्यान रखिए कि जो डिस्काउंट के लिए आप क्रेडिट कार्ड आपके पास में अगर नहीं है, उसकी लिंक हालाँकि मैं दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एसबीआई में सिंपली क्लिक एसबीआई सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड, जिसका रिसेंट में ही मैंने एक वीडियो बनाया था कि इसमें से कौन-सा बेस्ट क्रेडिट कार्ड आपके लिए हो सकता है। आईसीआईसीआई बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है या फिर एक्सिस बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है, वहाँ पर फ्लिपकार्ट पर बेनिफिट मिलता है, लेकिन ये कुछ समय रहता है। उसके बाद में फिर वापस से जो क्रेडिट कार्ड रहते हैं, उसके जो ब्रांड रहते हैं, जो बैंक के नेम रहते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। पहले तो ये हो गया कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के ऊपर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। दूसरा आपको बोनस डिस्काउंट मिलता है, जैसे कि मान के चलिए आप 24,999 रुपीज़ का आप एक मोबाइल ले रहे हैं, लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा की शॉपिंग कर रहे हैं तो 500 का डिस्काउंट मिलेगा। 49,999 रुपए पर 1,000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये इस तरीके से एक बोनस स्कीम भी ऐड होती है। तो आपको हमेशा ये भी ध्यान रखना है कि आपको 2 तरीके का बेनिफिट मिल रहा है, आप उसको किस तरीके से ग्रैब कर रहे हैं। एक और होता है दोस्तों, वो होता है को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जैसे कि एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड, ये को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड नहीं है, लेकिन ये कैशबैक क्रेडिट कार्ड है। एचडीएफसी का स्विगी वाला जो क्रेडिट कार्ड है वो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है, लेकिन वो भी कैशबैक क्रेडिट कार्ड है। तो ठीक इसी तरीके से आपको ये भी ध्यान रखना है कि मुझे किस क्रेडिट कार्ड पर कैशबैक मिलेगा। कुछ ऐसे क्रेडिट कार्ड जो सदाबहार होते हैं, हमेशा उस पर आपको जो सेल आती है ना, उसका हमेशा डिस्काउंट देखने को नहीं मिलता है। जैसे एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड पर डिस्काउंट देखने को नहीं मिलेगा, नॉर्मली आपको 5% का मिलता है। फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड या फिर फ्लिपकार्ट एसबीआई बैंक वाला क्रेडिट कार्ड भी एक तरीके से को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है, तो आपको वहाँ पर एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलता। अमेज़न का अमेज़न आईसीआईसीआई पे क्रेडिट कार्ड जो है, उस पर भी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को नहीं मिलता है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है अगर ये क्रेडिट कार्ड है, ये एवरग्रीन कार्ड है, आपको डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन जो अभी मिल रहा है वही मिलेगा। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। दोस्तों, जो भी आप प्रोडक्ट बाय करने का मन बना रहे हैं कि सेल आने वाली है, मुझे इतने रुपए की शॉपिंग करनी है, तो पहले आप ये ध्यान रखिए कि क्या उसकी आपको ज़रूरत है या नहीं। अगर आपको ज़रूरत है तभी आप बाय करें, अदरवाइज़ आप इम्पल्स बाइंग के चक्कर में और ज़्यादा डिस्काउंट के चक्कर में आप अननेसेसरी ईएमआई भी ले लेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आप कोशिश कीजिएगा कि उस प्रोडक्ट पर, यानी जो भी प्रोडक्ट आप परचेज़ कर रहे हैं, उस पर आपको नो कॉस्ट ईएमआई वाला ऑप्शन मिले। हालाँकि 3 महीने की ईएमआई अगर आप करवाते हैं, तो मैक्सिमम क्रेडिट कार्ड पर आपको किसी भी तरीके का
कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता, लाइक कि 199 रुपीज़ चार्ज कुछ क्रेडिट कार्ड में लिए जाते हैं, लेकिन उस पर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं लिया जाता। अगर इस तरीके के क्रेडिट कार्ड आपको मिलते हैं और प्लस उस पे अगर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है, तो मैं यही बोलूँगा कि उस तरीके की चीज़ें आप प्रेफ़र कीजिएगा, जिससे कि आप उस पेमेंट को पार्शियली दे भी पाएँगे ईएमआई में और आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन भी नहीं आएगा और आप मैक्सिमम कैशबैक अर्न कर पाएँगे। कि जो भी आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं अभी प्रेज़ेंट टाइम में उसका टाइम टू टाइम बिल ज़रूर भरिएगा, अदरवाइज़ आप अगर उसका टाइम पर बिल नहीं भरेंगे तो लेट पेनल्टी अलग लग जाएगी और सिबिल स्कोर भी खराब होगा। भविष्य में अगर आप अपने लिए किसी तरीके का होम लोन लेने का सोच रहे हैं, पर्सनल लोन लेने का सोच रहे हैं, तो वो उस कंडीशन में कहीं न कहीं आपके सिबिल स्कोर को चीज़ें जो इम्पैक्ट होती है, सीधी-सी बात है कि आपका लोन में भी आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है, तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। देखिए क्रेडिट कार्ड जो रहता है, वो काफ़ी अच्छा रहता है, हमें काफ़ी अच्छे डिस्काउंट मिल जाते हैं, कैशबैक मिल जाते हैं और स्पेशली अगर इस तरीके की कोई सेल आती है, तो फिर तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट होता है, एक ही बार में आपके पैसे वसूल हो जाते हैं क्योंकि अगर कोई 500 प्लस जीएसटी के साथ में अगर कोई क्रेडिट कार्ड मिल रहा है या ₹1000 प्लस जीएसटी के साथ में भी एनुअल चार्जेस के साथ में आपको कोई क्रेडिट कार्ड मिलता है, तो इस तरीके के क्रेडिट कार्ड ये जो सेल आती है, उन सेल पर आपके पूरे पैसे वसूल हो जाते हैं, भले पूरे साल भर में आपने कोई खरीदी की हो या ली भी हो, इतना अच्छा आपको डिस्काउंट मिलता है। लेकिन इस डिस्काउंट के चक्कर में आपसे वापस से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इम्पल्स बाइंग मत कीजिएगा, अदरवाइज़ आप ले तो लेंगे लेकिन भरने में आपको दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये रही पूरी कैशबैक डील्स जहाँ पर मैंने आपको क्रेडिट कार्ड के हिडन ट्रिक्स बताई है और अगर आप अपने लिए कोई प्रोडक्ट परचेज़ करना चाह रहे हैं या और कौन से एक्स्ट्रा हिडन ट्रिक्स आप यूज़ करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड में मैक्सिमम कैशबैक के लिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि दूसरे सब्सक्राइबर भी उस हिडन ट्रिक्स का बेनिफिट मैक्सिमम कर सकें। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वेल वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।